मार्शल आर्ट सीखना है, वो भी खुद से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी। आपको चाहे वो कितना भी कूल लगे, इजी लगे, बट वो इजी नहीं है। एक इजी चीज हो जाती है अगर आप कोई भी बॉक्सिंग, एमएमए, ताइक्वांडो, कराटे के क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, तो जहाँ पे वो सिखाने वाले सेंसेई होंगे, वो आपको वहां जाके कुछ चीजें सिखाएंगे, आप वो देख के प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करोगे और एक टाइम पे घर चले जाओगे। मतलब इसमें आपको खुद से कंसिस्टेंसी के लिए एफर्ट्स नहीं डालने। आपको पता है कि एक फिक्स टाइम पे आपको क्लास जाना है और एक फिक्स टाइम पे क्लास से बाहर आना है। अब इसमें बीच में जो प्रैक्टिस होगी वो सेंसेई आपसे करवा लेंगे। बट जब आप खुद से सीख रहे हो, ये सेम नहीं होता। पहली चीज, आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, और यही कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब आप खुद से मार्शल आर्ट सीखते हो। मार्शल आर्ट्स क्या, कोई भी चीज अगर आप खुद से सीखना चाहते हो ना, तो आपको वो कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन खुद के अंदर से डेवलप करना पड़ता है। तो ये पहला अपना माइंड बना लो कि ये इजी नहीं होने वाला, आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ इसे प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, फिर आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि ये इजी नहीं है एंड यू आर रेडी टू पुट दोज एफर्ट्स इन। फिर भी ये 3 गलतियां होती है जो लोग करते हैं यूजुअली मार्शल आर्ट सीखते वक्त। आपके लिए मार्शल आर्ट सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड अगर आपको अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना है ना, तो इन 3 गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज बीइंग कंफ्यूज्ड इन स्टाइल्स, कि कौन सी मार्शल आर्ट की स्टाइल बेस्ट है, कौन सी खराब है, कौन सी अच्छी है। अब मार्शल आर्ट्स कोई भी अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पे। अब पहली चीज ये समझ लो कि आप खुद से सीख रहे हो, तो इन सारे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज आपको खुद से ही गेन करनी पड़ेगी। और कोई भी नॉलेज गेन करने का सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या होता है? इंटरनेट। तो जाओ वहाँ पे सर्च करो कि कितने टाइप्स के मार्शल आर्ट्स होते हैं। मार्शल आर्ट्स मतलब होता क्या है? आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइक कराटे, ताइक्वांडो, जिujutsu, रेसलिंग, एमएमए, जो सबका मिक्सचर होता है, ऑल्सो शाओलिन कुंफू, विंग चन, जीत कुंदो, बहुत सारे हैं। इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भी आपको मार्शल आर्ट्स मिलेंगे उन्हें पर्टिकुलरली सर्च करो। अगर आप सर्च करते हो कराटे, कराटे होता क्या है और कराटे होता क्या है, इस समझने के बाद कराटे में क्या क्या सिखाया जाता है, सिमिलरली फॉर अदर स्टाइल्स लाइक कुंफू, विंग चन, जीत कुंदो, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाता है, क्यों सिखाता है, ये भी सर्च करो। तो जब आप खुद से ये रिसर्च करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे ये सीखने में कि ये मार्शल आर्ट्स होता क्या है, क्यों होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आपको समझेगा कि कौन सा मार्शल आर्ट अच्छा है, तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, प्रैक्टिस करने में क्या मजा आ रहा है। तो खुद से सीखो पहले, अब जाके आप ये मार्शल आर्ट्स की नॉलेज इंटरनेट से गेन कर रहे हो, तो इंटरनेट पे आपको बहुत गलत नॉलेज भी मिल सकती है। तो आप इसमें मिसलीड भी हो सकते हो कि एक बंदा कुछ और बता रहा है, दूसरा वाला कुछ और बता रहा है। तो इसलिए आपको कोई भी मार्शल आर्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो गूगल पे जाके आर्टिकल्स पढ़ो, उस मार्शल आर्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करो, खुद का दिमाग लगाओ। किसी पे भी ऐसे ही भरोसा मत कर लो। अगर कोई एक चीज बता रहा है तो उसके पीछे का रीजन जान लो कि ऐसा वो क्यों बता रहा है। और इतने सारे ओपिनियन सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन एकदम से फॉर्म मत करो, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो कोई भी चीज पे अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लोगे तो आप नई चीजें सीखने के लिए आपके नॉलेज के दरवाजे बंद कर लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि पंच सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है, बट दूसरे दिन कोई आके आपको बताएगा कि पंच ऐसे नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है और वो पंच काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो वो सीखने के लिए आप ओपन माइंडेड होने चाहिए। अगर आप यही सोचोगे कि नहीं मेरा तरीका वही बेस्ट है, वैसे ही पंच होता है, तो अगर आप अपने ही तौर तरीकों में अटके रहोगे तो आप नई चीजें नहीं सीखोगे। और मार्शल आर्ट्स एक कोई 2 दिन में सीखने वाली कला नहीं है, वो आप कितना भी सीख लो कम ही है, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर रहते हो। सो लेट्स मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। आप इतनी सारी मार्शल आर्ट के स्टाइल्स के नाम सुन के अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कौन सी चूज करूं, तो रुको, आप एमएमए चूज कर लो, क्योंकि इट्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। सारे मार्शल आर्ट के स्टाइल्स एक मार्शल आर्ट में आपको सारे कवर कर दिए जाएंगे। और ऐसा मत सोचो कि कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा, कौन सा मार्शल आर्ट मुझे सीखना चाहिए, ये मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं, इससे मैं एक्चुअल फाइटिंग तो कर पाऊंगा ना, ये सारी चीजें मत करो। आप जो भी मार्शल आर्ट की स्टाइल सीख रहे हो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे आप फाइटिंग तो सीख ही जाओगे। इसका तो टेंशन आप लो ही मत, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। एंड आई नो कि वीडियोस में मार्शल आर्ट देख के सीखना काफी मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, तो इट्स डूएबल। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, वो एक मोटिवेशन है कि मुझे सीखना ही है, तो आप कर लोगे। नाउ हियर कम्स द सेकंड मिस्टेक। आप जो इतनी सारी चीजें, रोज नई नई चीजें सीखने में बिजी हो, तो उसमें आपको एक गलती भी लग सकती है। अब मैंने जो सीखने के लिए कहा वो थियोरेटिकल था, मतलब आपको बस देख के सीखना है, रोज नई चीज प्रैक्टिस करना है, ऐसे मैंने नहीं कहा। लेट्स सपोज कि आपने एमएमए चूज करा है और आपने स्टार्टिंग में सीखा है जैब कैसे करते हैं, तो उस जैब को इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको बाकी सारा कुछ पता ही नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि उसमें हुक भी होता है, अपर कट भी होता है, आपको बस पता है कि जैब कैसे करना है। तो उस एक टेक्निक को चूज करो और उसे इतना प्रैक्टिस करो कि आप कहीं भी और कभी भी ये इजीली कर पाओ। इतनी एफिशिएंसी बिल्ड होगी कि आपको वो पंच करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई इतनी सारी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है अगर वो एक्चुअल फाइट के टाइम पे याद ही ना है। अरे भाई उसे याद नहीं किया जाता। अगर आपको फाइटिंग पता है कैसे करनी होती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अब कौन सा पंच मारना है, अब कौन सी किक मारनी है, वो ऑटोमेटिकली आता है। बट तब जब आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऐसे ही सवाल पूछोगे कि एक्चुअल फाइट के टाइम पे सब भूल जाते हैं। जैसे ब्रूस ली कहता है 1 किक 10,000 टाइम्स, तभी एफिशिएंसी आएगी। अब मैंने चीजों को इतना ज्यादा सिंपल कर ही दिया है, बट फिर भी लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई इतना सब कुछ है करने को, तो रहने दो फिर। भाई रुक, मेरे पास एक सिंपल रास्ता है। मैंने एक 30 डेज मार्शल आर्ट्स का चैलेंज लॉन्च करा है, जिसकी अब सेकंड बैच स्टार्ट होगी 15 जून से। तो इस चैलेंज में मैं 30 डेज के लिए आपको रोज एक नई चीज सिखाता हूँ। अब इसमें मैं मार्शल आर्ट्स वाली सारी चीजें सिखा रहा हूँ, लाइक बॉडी वेट ट्रेनिंग फॉर योर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, एजिलिटी, फुटवर्क, ऑल्सो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें आप कामनेस सीखोगे, इंटरनल पावर बिल्ड करने के लिए वो ब्रीदिंग टेक्निक सीखोगे, मोबिलिटी पे काम करोगे जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी बोन हेल्थ बढ़ेगी, ऑल्सो आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, इंजुरी प्रिवेंशन भी अच्छे से होगी। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ सीखोगे और आपको क्या करना है, आपको बस चैलेंज को ज्वाइन करना है और हर एक दिन जो टास्क मिलेगा उसे कंप्लीट करना है। अब मैंने इस चीज का नाम चैलेंज रखा है क्योंकि ये आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आपको मार्शल आर्ट सीखना है तो आपको हर एक दिन ट्रेन करना पड़ेगा जो मैं सिखा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली इट्स अ पेड चैलेंज, क्योंकि फ्री की चीजें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिखा रहा हूँ। इट्स फॉर 1299, बट अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो आपके लिए वो 999 का पड़ेगा, बट ओनली फॉर दोज जो पहले जाके ज्वाइन करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो पेड है, मैं नहीं कर रहा। अरे भाई कुछ चीजों की वैल्यू होती है। अब मैं इतनी डिटेल में चीजें सिखा रहा हूँ, एकदम हैंड होल्डिंग करके सिखा रहा हूँ, तो कुछ तो मतलब हिस्सा बनता है ना मेरा। और जब तक आप खुद से पैसे नहीं दोगे ना, तब तक आपको वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि भाई पैसे दिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वो सीरियसनेस तभी आती है जब आप कुछ पे करते हो। तो अगर मार्शल आर्ट सीखना है तो अभी जाके ज्वाइन करो, क्योंकि 15 जून के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। एक बार वो चैलेंज स्टार्ट हो गया 30 दिन के बाद ही खत्म होगा। एंड नाउ द लास्ट मिस्टेक दैट यू माइट मेक इज नॉट विजुअलाइजिंग। आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर है नहीं, तो आप ये मिस्टेक जरूर करोगे, क्योंकि मैंने खुद इतने साल अकेले प्रैक्टिस करी है तो मुझे पता है। आप विजुअलाइज करो अपोनेंट को। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जैब, क्रॉस या फिर अपर कट, हुक, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फुटवर्क भी, तो आप अपोनेंट को इमेजिन करो कि आपके सामने कोई खड़ा है, ये टारगेट है, उसके चिन पे मारना है। जब आप ये टारगेट इमेजिन करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको वो सीरियसनेस भी आएगी। आप हवा में पंच नहीं करोगे, आपको पता है कि सामने अपोनेंट खड़ा है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका दुश्मन है या फिर किसी से आपको गुस्सा आता है, तो उसका चेहरा इमेजिन करो। आप और भी ज्यादा डेडिकेशन से प्रैक्टिस करोगे। तो वो करने के बाद आपको एक माइंड में क्लियरिटी आती है कि आपको कहाँ पे मारना है। अगर आप अपोनेंट को इमेजिन कर रहे हो तो उसके मूव भी आप इमेजिन करो कि वो सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा पुतले की तरह, वो भी आपको मारने के लिए आगे आएगा, पीछे जाएगा, आपके अटैक्स को डॉज करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करनी है। मतलब दोनों साइड से आप अकेले चेस खेलोगे। अब चेस खेलने में इतना ज़्यादा दिमाग लगता है, तो आपको पता ही होगा कि ये करने में भी दिमाग लगेगा। तो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ब्रेन ट्रेनिंग भी होगी। तो जैसा कि आपने ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड भी कर लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में मार्शल आर्ट सीख जाओगे या फिर एकदम मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। इट टेक्स ईयर्स। और ऐसा भी नहीं है कि भाई साल लगेंगे, तो रहने दो ना, फिर क्यों करना है इतना सब। भाई वो मार्शल आर्ट्स एक गोल नहीं है कि मैंने ये कर लिया और मैंने अचीव कर लिया, अब तो मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ब्रो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, सिर्फ फिजिकल फाइटिंग उतना नहीं है वो। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है तो आपको उसे एक हैबिट बनाना पड़ेगा। जैसे रोज सुबह उठ के आप ब्रश करते हो, वैसे ही आपको रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करनी है, और वो सालों के लिए पूरी लाइफ करनी है। इससे मेरा कुछ नहीं होगा, आपकी ही लाइफ इंप्रूव होगी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये मिस्टेक्स ना करो, और अगर आप मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां जाओ और ज्वाइन कर लो चैलेंज को, 30 डेज मार्शल आर्ट चैलेंज। सी यू देयर।